नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे फौजी दोस्तों। फौजी दोस्तों, जीवन एक पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं हूं कर्नल गिरीश, आपका परम शुभचिंतक और हितैषी। पिछली बार मैंने एक कहानी बताई थी ना आपको कि कैसे मेरी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। हनुमान जी ने मेरे को कैसे बचाया था। आज जो है उल्टा हो रहा है। हनुमान जी ने उस दिन बचाया था, आज मैं हनुमान जी को बचाऊंगा। हुआ यूं कि हम लोग जिस पहाड़ी के ऊपर थे, उस पहाड़ी के ऊपर लाइटनिंग हो गई। लाइटनिंग मतलब वज्र गिर गया। वज्र गिरना बोलते हैं उसको। लाइटनिंग हो गई। गलतियां नहीं बताऊंगा मैं कि कैसे गिरी, लेकिन गिर गई। रात को 0015 मतलब कि सवेरे समझ लो आप, अंग्रेजी की तरफ जो है सवेरे कि एक मतलब रात के 12:30 लगा लो ना, फौजी तरीके से बोलते, रात के 12:30 बज रहे थे। और लाइटनिंग हो गई। लाइटनिंग हो गई तो मेरी जिस गुफा में मैं रहता था, मैंने पहले आपको बताया था, उस गुफा में मैं बच गया। जैसे ही थोड़ा सा मैं होश में आया, थोड़ा झटका तो मुझे भी लगा, क्योंकि मैंने भी अपने बगल में जो है वो कार्बाइन मशीन रखी हुई थी, तो वो लोहे की है। लोहे पे जब थोड़ा सा वो मेरे को भी लग गया करंट। लेकिन मैं जब बाहर आया अपनी गुफा से बाहर, तो देखता हूँ कि मेरे जो साथी जवान थे और हनुमान जी की पार्टी, हनुमान साहब भी उसी जगह पे रहते थे, उसमें आग लग गई। उस टेंट को टेंट आर्कटिक कहते हैं। उस टेंट आर्कटिक में आग लग गई और सारे उसके अंदर जो जवान थे वो करंट लग गया, सबको बिजली गिर गई। मैंने उनको देखा और मैं किंग कर्तव्य मोड बोलते हैं ना, किंग कर्तव्य मोड बोलते हैं जिसको। एक एक्शन होता है जिसमें आदमी कुछ देखता भालता सब कुछ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। वहाँ से मैं दौड़ करके दूसरी जगह पे गया जहाँ पे बाकी लोग थे। वहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे जो 2 जवान ड्यूटी पर थे, उनके सिर खड्डे में और पाँव ऊपर। फिर मैं तीसरी जगह भाग के गया। वहाँ पर सब जो हैं वो अचेत अवस्था में। फिर भाग के आया इधर जहाँ पर मेन वो था। वहाँ पर 9 जवान एक जगह एक ही साथ सो रहे थे और उनकी बगल में सो रहे थे हनुमान साहब। हनुमान सिंह राठौर, सूबेदार हनुमान सिंह राठौर। राजपूतों की पलटन थी, सारे राजपूत। फिर मैं भाग करके दूसरी वाली पोस्ट में, जहाँ मैं दोबारा दूसरी जगह, फिर वहाँ भागा, फिर अगले में भागा। फिर मैं मतलब पागलों की तरह यहाँ से भाग रहा हूँ, वहाँ भाग रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सारे के सारे जो हैं वो गए काम से। अब जिस कमांडर के आधी फौज जो है वो बिना लड़ाई किए ही मर जाए, सारे हथियार अम्युनिशन उसके ख़राब हो जाएं, अम्युनिशन पूरा ख़राब हो जाए, उसकी क्या हालत होती होंगी। और बैठे हुए हैं कहाँ पर,
जहाँ पर कि ठीक अगर दुश्मन चाहे तो 10-15 मिनट में सबको बराबर कर दे है ना। वो ऊपर और हम नीचे, एक पत्थर भी फेंकेगा तो हमारे सिर के ऊपर गिरता था। मेरी जो है भिड़ंत हो गई भगवान जी से। बीच में हमने एक जो है मंदिर बना रखा था, मंदिर 4 पत्थरों को इकट्ठा करके ऊपर से एक झंडा लगा रखा था और झंडे के नीचे जो है बहुत सारे देवी देवताओं की फ़ोटो। कोई फ़ोटो माचिस की डिब्बी के पीछे थी, कोई ताश की पत्ती के पीछे थी कोई अखबार के कटिंग कुटिंग करके जो है वो देवी देवता वहाँ पर निवास कर रहे थे। सभी के अपने अपने देवता थे मैंने पहले भी बताया आपको। लेकिन शाम को सब अपना अपना देवी देवताओं को पूजा करने के बाद में करणी देवी की हम जो है आरती देवी की करते थे, शक्ति की। हमारी जो आराध्या देवी थी उस करणी माता थी। करणी जी के आरती हम लोग करते थे रोज़ वहाँ पर। मैंने सारी वो तस्वीरें नीचे फेंकी और वहाँ पर जो थोड़ा सा एक मंदिर सा बना रखा था वो उठा कर पटक पटक के नीचे जो है उसके फेंक दिया। वो वहाँ पर जो झंडा था उसको भी पटक के नीचे फेंक दिया। मैं बोला तुम्हारे रहते हुए यहाँ पर मेरी कोई इतना मतलब प्रॉब्लम, ये कैसे संभव है? आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और भगवान जी का जो है वो महल मैंने 1 मिनट में धराशायी कर दिया। वहाँ से भाग करके आया फिर, और जहाँ पर हनुमान जी थे लेटे हुए मूर्छित अवस्था में, वहाँ पर आया मैं। उनके सिर को मैंने अपनी गोद में रखा। मैं बोला वीर हनुमान ऐसे नहीं चलेगा, पोस्ट को नहीं छोड़ सकते आप, ऐसे नहीं मर सकते। मरना है तो लड़ाई करके मरना, राजपूत हो। राजपूतों को बिजली बजली से कोई मतलब नहीं। मर नहीं सकते तुम प्यारे, उठो। इतने में क्या होता है कि उन्होंने थोड़ा सा कर दी। मैं बोला भाई जिंदा है, मरेगा नहीं। तुमने मुझे राम कहा तो मर नहीं सकते तुम। और उनका मैंने हाथ में थोड़ा मालिश करी, उनके पूरा बेल्ट खोली, उनके सारा बदन जल गया था। उनके बाजुओं के नीचे मतलब ये जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके बगल में जहाँ जहाँ भी थोड़ा गीला है वहाँ जो है फफोले हो गए थे बहुत भयंकर, और ऐसे लग रहा था कि जैसे काला सा शरीर हो गया, लेकिन जीवित थे। तो उन्होंने मेरे कंधे पर थोड़ा सा हाथ रखा, बोला आप परेशान मत हो जाओ, मुझे कैसे भी अपने बंकर में ले चलो। मैंने उनको ऐसे पेट से पकड़ा और घसीटते हुए अब मैं वो तो भारी थे थोड़ा सा, और घसीटते हुए उनको अपने बंकर के अंदर लेके गया। वहाँ जा कर के उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा, बोला मंदिर उखाड़ दिया आपने? हाँ। मैं बोला हाँ। बोला डंडा फेंक दिया? मैं बोला हाँ फेंक दिया, मैंने सारा फेंक दिया। वो जो आप लोग जहाँ वो पूजा पाठ करते रहते हो वो सब हटा दिया मैंने वहाँ से। बोला पहले ऐसे करो, सबको जो है इस बंकर में लेके आओ, जितने भी लड़के घायल हो रखे हैं, मर गए हैं जितने भी, सबको खींच के यहाँ लेके आओ। मैंने भी जो है
सूबेदार साहब का कहना मान करके और फटाफट सबको, किसी को टांग से खींचा, किसी को कैसे खींचा और ढेर बना दिया अपने बंकर के अंदर। छोटा सा तो बंकर था वो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 8 फीट बाई 6 फुट का रहा होगा, जैसे बाथरूम टाइप समझ लो आप। सबको मैंने ढेर कर दिया वहाँ पे, यानी कि 9 वो थे और 2 ऊपर थे, 11 लोग इकट्ठे कर दिए मैंने एक ही जगह पर। तो हनुमान साहब बोलते हैं कि जो आपने डंडा फेंका है ना, उस डंडे को उठा के लेके आओ। मैं भागा, मैं डंडा लेके आया। मैं बोला ये रहा डंडा। बोला अब जो है इस डंडे का प्रयोग करो। मैं बोला क्या प्रयोग करना है इसका? बोला सबसे पहले मेरे को मारो। मैं बोला अब बड़ी मुश्किल से, तो थोड़ा सा तुमको होश आई है तो तुमको ही मारो। कैसे, क्यों मारो? बोला नहीं मारो मुझे। तो मैंने थोड़ा ऐसे छोटे छोटे उनको डंडे लगाने शुरू कर दिए। तो बोला ना, ऐसे मारो जैसे हनुमान मारते हैं, हनुमान जी की तरह मारो। मैं बोला क्या क्या बात कर रहे हो, हनुमान जी की तरह मारो? बोले मारो। और मैंने भी हनुमान जी की तरह जो है उनको कूटना शुरू कर दिया उसी डंडे से। अब मैंने कूटना शुरू कर दिया उनको, तो जिसको भी मैं गदा मार रहा हूँ, डंडा मार रहा हूँ, वो जो है चिल्लाने लग जाए, नहीं 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 साहब रहन दो रहन दो रहन दो, अब मत मारो अब मत मारो। और कुछ ही देर में मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे जितने भी मरे हुए थे सारे जिंदा हो गए। बाल जले हुए उनके, आधा शरीर जला हुआ, लेकिन सारे उठ गए कैसे न कैसे। मैं वो, और हनुमान साहब मुझे आदेश देते जा रहे हैं, बोला साहब आप इनको मारना बंद मत करो। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आई। इतनी देर में उन्होंने फिर मेरे को बोला कि ये अब नहीं मरेंगे, ये इन पे है अभी जान है, आप दूसरे वाले बंकर में जाओ। और वहाँ जो 3 लड़के हैं वहाँ पे, वो अलग ही फौज के थे, वो उनको आर्टिलरी वाले बोलते हैं, उनको ओपी बोलते हैं, वो ना RTOP की, वो जो अब आप लोगों को नहीं बताऊंगा इसके बारे में। बोला उनको भी मारो। मैं गया डंडा लेकर और मैंने धड़ाधड़ उनको भी मारना शुरू कर दिया। उनको कोई चोट वोट नहीं लगी हुई थी, उनको कोई कुछ नहीं हुआ था। और वो नहीं साहब हम ठीक हैं, हम ठीक हैं साहब, हम ठीक हैं। और वो देख रहे हैं कि साहब जो है पगला गए हैं और वो वहाँ से दौड़कर मेरे पास, और उन्होंने फिर जो है मैं बोला भाई अब जो है डंडा, मैं बहुत डंडा मार चुका हूँ, अब तुम किसी कैसे भी इनको जो है डंडा मारो। तो हमारे हनुमान साहब उठ गए, बैठ गए थोड़ा सा। उन्होंने बोला कि साहब अब ऐसे करो कि नीचे वाली जो पोस्ट है हमारी, उस पर फायर करो, यहाँ से फायर करो। मैं बोला फायर मतलब? तो जो लड़के थे हमारे दूसरे जो 3 ठीक ठाक थे, बोला साहब हाँ फायर करेंगे नीचे वाली पोस्ट पे। नीचे वाली पोस्ट पे फायर करना शुरू कर दिया हमने। लेकिन कहाँ नीचे वाली पोस्ट, इतनी बारिश हो रही है, अंदर कड़कड़ाती हुई जो है वो चल रही है, बिजली गिर रही है, जगह जगह ठंडी धड़ 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 हो रही है। उस पहाड़ का नाम ही काला पहाड़ था। जगह ही ऐसी थी वो कि वहाँ बिजली ही गिरती रहती थी। तो नीचे वाली पोस्ट पर फायर होने का कोई असर नहीं हो रहा था। इतने में एक पहाड़ी लड़का था जो ठीक ठाक था, उसने बोला साहब मैं नीचे जाऊँगा, नीचे वाली पोस्ट पे जाऊँगा मैं। तो उसके साथ दूसरा भी तैयार हो गया, बोला साहब मैं भी इसके साथ जाऊँगा। मैं बोला रात को नहीं जाओगे तुम, पहले जो है इतने मर गए हैं, तुम अब 2-3 बचे हुए, तुम कैसे नीचे चले जाओगे? बोला नहीं आप मतलब जो है हम जाएंगे। तो मेरे को हनुमान साहब ने बोला जाने दो, अरे जहाँ इतने मर गए और 2 मर जाएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस जगह में जाने के लिए हमें घंटों लग जाते थे, उसमें वहाँ पर वो मिनट में पहुँच गए। अगले 11-12 मिनट में वो नीचे, उन्होंने जो है नीचे जाकर मेरी तरफ टॉर्च
चमका दी कि हम पहुंच गए, तब मेरे को थोड़ा सा ढाढ़स आया कि चलो पहुंच गए ये। और वहाँ से जो है जितने भी हमारे साथी थे वो सारे के सारे जो हैं भाग भाग कर आ रहे हैं। नॉर्मल आदमी को करीब डेढ़, मतलब जो ठीक ठाक लोग थे, 1.5 घंटा लगता था ऊपर आने में। लेकिन वहाँ जो सबसे मोटे जो सूबेदार साहब थे वो भी जो है करीब 40-45 मिनट में ऊपर पहुँच गए। और हमने रातों रात, मतलब सवेरा होते ही मैंने उन लोगों की मदद से जितने भी जो है घायल हो रखे थे सबको नीचे वाली पोस्ट पर पहुंचा दिया। वह सारे जो है वो बोल रहे थे हम कैसे जाएंगे, डर रहे हैं। बोलो जो सूबेदार साहब बोलने लग गए, बोला साहब गिरा दो इनको ऊपर से लात मारो, ये अपने आप जाएंगे। लुढ़कते हुए जाना है, वैसे तो अब सीधे सीधे तो जाते नहीं थे, लुढ़कते हुए जाएंगे, लेकिन जाएंगे, पहुंचेंगे वहीं पे। सब पहुंचे, नीचे वाली जगह पर पहुंच गए। और मेरे नीचे वाले जितने भी थे जो टूटे फूटे थे, नीचे जो थे ना सारे टूटे फूटे फौजी थे, रोटी वोटी बनाने के लिए हमारे लिए खाना वाना बनाते थे वो सारे के सारे जो है हथियारों के सामने खड़े हो गए। मतलब एमएमजी पोस्ट में जो खाना बनाने वाले हैं वो एमएमजी पोस्ट संभाल रहे थे। लेकिन ऊपर वाला कमाल है ऊपर वाले। उस दिन मैंने बोला पहले मैंने बोला था ना कि कपि से उरण नहीं भाई, भरत भाई कपि से उरण हम नाही,